सभी हॉरर कहानियाँ किसी न किसी जगह पर शुरू होती हैं। कभी किसी 100 साल पुराने पेड़ के पास तो कभी किसी जंगल के अंदर। पर सबसे ज्यादा रोंगटे वो खड़े करती है जो किसी घर के अंदर हो। घर एक ऐसी जगह है जिसमें लोग अपने आप को सेफ मानते हैं, पर कभी कभी घर ही एक हॉरर स्टोरी में बदल जाता है। हंटेड हाउस एक ऐसा घर होता है जहां पर उन लोगों की आत्माएं रहती हैं जो इस घर में पहले कभी रह चुका होगा या फिर इस घर से उसका कोई तल्लक होगा। इस दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा पॉपुलर हंटेड हाउस मौजूद है, पर आज आप जिनके बारे में सुनेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। आप डाइन, चुड़ैल, भूत प्रेत जिन सब चीजों को मानते हो या नहीं वो तो मैं नहीं जानती, पर इन सब केसेस को एक बार सुन लो और फिर अपने लिए डिसाइड कर लो। नंबर 1, रोल हाउस, मोंटेगो बाय जमाइका। ये घर साल 1770 में बना था और इसमें जॉन पाल्मर और उनकी वाइफ एनी पाल्मर रहती थी। और ये जो एनी पाल्मर थी यही इस कहानी की सबसे खतरनाक लेडी हैं। जॉन ने एनी से शादी तो की थी, पर एनी का इतिहास जाने बिना। एनी का जन्म हैटी नाम की एक जगह पर हुआ था और जब ये सिर्फ 10 साल की थी तब इसके माँ बाप टाइफाइड बीमारी की वजह से मारे गए। फिर इस लड़की को एक दाई ने पाला पोसा और दाई ने इस लड़की को काला जादू और टोटके भी सिखाए। कहानी में वापस आए तो जब एनी की शादी जॉन से हुई तब कुछ ही दिन बाद एनी ने जॉन को मार डाला और घर अपने नाम कर लिया। इसके बाद इसने 3 बार शादी की और तीनों लड़कों को मार डाला और उसके साथ साथ जितने नौकर उनके घरों में काम करते थे सबको मार देती थी। एक बार एक नौकर के बेटे जिसके फादर एनी के घर काम करते थे, जिसे एनी ने मार डाला था, इस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला। ये माना जाता है कि आज भी एनी इस घर में भटकती है। वो व्हाइट विच यानी डाइन के नाम से भी जानी जाती है और ये भी कहा जाता है कि जितने लड़कों और नौकरों को बेरहमी से एनी ने काले जादू से मारा था वो सब आज भी उस घर में हॉन्ट करते हैं। 1965 में इस घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आज भी जो स्टाफ इस म्यूजियम में काम करते हैं सब रात के वक्त पैरानॉर्मल चीजों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट अपने आप बंद हो जाना और इंसानों की ऐसी चीखें सुनाई देती हैं मानो किसी को मारा जा रहा हो, और ये आवाजें रात के वक्त पूरी बिल्डिंग में गूंजती हैं। नंबर 2, द वैली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैली और उनकी वाइफ का नाम था एना वैली, इन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाया, पर इन लोगों को ये पता नहीं था कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहे हैं वो एक कब्रिस्तान था। घर बनने के बाद ये लोग इसी घर में नॉर्मली रहना शुरू करते हैं, पर फिर पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू हो जाती हैं। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी वो हमेशा ये कहती थी कि इसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ दिनों बाद थॉमस का एक नया बेटा जन्म लेता है, तो वो जब सिर्फ 18 महीने का था बदकिस्मती से इसकी मौत होगी। और 1885 में वायोलेट वैली जो इनकी बेटी थी इसने भी अपने आप को गोली से मार के खुदकुशी कर ली। मतलब इस कब्रिस्तान पर बने घर की वजह से इस फैमिली के साथ हमेशा ही बुरा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी वैली फैमिली खत्म होगी। आहिस्ता आहिस्ता सबकी मौत होगी और आखिर में थॉमस वैली और आयना वैली की मौत भी होगी। और उसके बाद जो जो फैमिली इस घर में आती सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता। अजीब घटनाओं के चलते चलते वक्त गुजरता गया और वो घर एक हंटेड घर के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद कोई इस घर में रहने की हिम्मत में नहीं रहा और आखिर में इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया। और आज के वक्त में भी कई लोगों का कहना है कि इस घर के मालिक थॉमस वैली को लोग आज भी देखते हैं। और एक बहुत बड़े टीवी पर्सनैलिटी और एक्टर जिनका नाम था रेगिस फेल्वन, इन्होंने भी इस घर को विजिट किया था एडोनेचर के लिए, क्योंकि ये आत्माओं को नहीं मानते थे। पर जब वो वापस आए तो वो शौक में थे। इन्होंने कहा कि उन्होंने थॉमस वैली की वाइफ एना वैली को देखा है, जिनकी कहानियां वो सुनते आ रहे थे। इसे इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा कि रात को अचानक से वो इनके सामने आ गई और थोड़ी देर बाद गायब भी होगी। इन्होंने सच में पब्लिक के सामने कह डाला कि आज के बाद मैं इस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं।
इन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीजों को देखा ही नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस घर में कुछ अजीब जरूर था। एक कॉमेडियन जिनका नाम था टॉम गिर्न, वो भी इस घर में रात गुजारने के लिए गए थे, ये देखने के लिए कि क्या होता है इस घर में। ये इस वक्त यूएसए के सबसे हॉन्टेड घरों में से एक था, इसलिए एडवेंचर के लिए फेमस लोग इसमें जाते थे। टॉम ग्रीन ने ये कहा था कि इसने किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाजें इस घर में सुनी थी और बहुत डरावनी और अजीब आवाजें इस घर में गूंजती हैं। उस वक्त जब वैली फैमिली जिंदा थी तो इनके पास एक डॉग था जिसका नाम था डॉली। तो आज के वक्त में जितने लोगों ने इस घर में विजिट किया है, इनमें से कुछ लोगों ने एक डॉग को भी घूमते हुए देखा है जो अचानक से सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। नंबर 3, बोर्डली रेक्टोरी, इंग्लैंड। बोर्डली रेक्टोरी को इंग्लैंड का सबसे हंटेड हाउस माना जाता है। इस घर में आज तक बहुत सारे खानदान रह चुके हैं। सभी खानदानों ने कई रोंगटे खड़े कर देने वाले इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया है। इस घर में हर फैमिली को हंसते हुए बच्चों की आवाजें, गाते हुए और चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। बहुत सारे विजिबल यानी आंखों से देखे जाने वाले फिगर्स को भी देखा गया है और पावरफुल चीजों को भी देखा गया है। और सबसे अजीब वाकया ये है मैसेज ऑफ द वॉल, मतलब इस घर की दीवारों पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि गो अवे मतलब चले जाओ, या फिर लीव दिस हाउस यानी इस घर को छोड़ दो। ये घर सबसे पहले एक ब्रिटिश का हुआ करता था जो अपनी फैमिली के साथ रहता था, मतलब ये ब्रिटिश वाली फैमिली इस घर में सबसे पहले रहती थी। इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि घटनाओं की शुरुआत फुटस्टेप से हुई है, यानी चलने की आवाजों से। मतलब जब ये रात को सो रहे होते तब ही दूसरे रूम से ऐसी आवाजें आती थी जैसे मानो कोई चल रहा हो या दौड़ रहा हो। इन्हें घर में बहुत अजीब नन दिखाई देती थी जो कि दिखती थी और गायब हो जाती थी। इन्हीं वजह से इस घर को इस फैमिली ने छोड़ दिया और बाद में नई नई फैमिलीज इस घर में आकर रहने लगी जो कि आत्माओं पर यकीन नहीं करते थे, पर बाद में इन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। इन्हीं रिपोर्ट्स के चलते चलते 1937 आते आते ये घर खाली हो गया और ये एक हंटेड जगह के नाम से जाना जाने लगा। इस वक्त बहुत फेमस रिसर्चर थे जिनका नाम था हैरी प्रिंस। वो बहुत दिनों से इस घर की रिसर्च में लगे हुए थे। जब ये घर खाली हुआ तब इन्होंने इस घर में एक साल रहने का फैसला किया। इन्होंने ये तय किया कि 1 साल तक इस घर में रहकर इसकी सच्चाई पता करेंगे और अपने ख्यालात दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इनके साथ भी बहुत घटनाएं हुई हैं। एक बार एक आत्मा इनके ख्वाब में आई और इनको बताया कि ये घर खाक में बदल जाएगा और एक नन जिसकी मौत हो चुकी थी इस घर में इसके जिस्म का एक पार्ट जमीन से बाहर निकलेगा। ये ख्वाब बहुत अजीब था, बहुत डरावना था। ये सच था या नहीं ये तो हैरी को भी नहीं पता था। पूरे साल में इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस ख्वाब की वजह से हुई और 1939 तक इस घर को कुछ नहीं हुआ और ना ही किसी तरह का बॉडी पार्ट पाया गया, क्योंकि 2 साल गुजर चुके थे और घर को कुछ नहीं हुआ था। इस ख्वाब को बिना मतलब वाला ख्वाब मानकर वो घर से अपना ध्यान हटा चुके थे। वक्त गुजरता गया और 1939 में एक नया आदमी इस घर में रहने लगा। एक दिन अचानक इस घर के एक रूम में आग लग गई और आपको यकीन नहीं होगा कि राख के अंदर से हड्डियां पाएगी। वो हड्डियां इस नन की थी या नहीं या किसी और की थी, ये कोई नहीं जान सका। इसके बाद इस रूम को दोबारा बनाया गया और हड्डियों को दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।